रामपुर नाम के गांव में राजू अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके पिता बंदर का खेल दिखाया करते थे और उनके पास सोनू नाम का एक छोटा सा बड़ा सयाना बंदर था। सोनू, यहाँ आओ, ये लो, केला खा लो। आओ, यहाँ आओ। बाबा, ये सोनू कितना सयाना है ना, हर बात को जल्दी समझ लेता है। हाँ, सही कहा बेटा तुमने। ये बहुत ही समझदार और सयाना बंदर है। पहले मैं इसकी माँ के साथ मिलकर खेल दिखाया करता था। फिर इसकी माँ के जाने के बाद ये सोनू भी मेरे साथ मिलकर खेल दिखाने लगा। ये भी हमारे बेटे की तरह ही है। आखिर इसकी वजह से तो हमारा घर चल रहा है। ये मेरा पक्का दोस्त बन गया है और बाबा, ये मेरी हर बात मानता है। अच्छा, ठीक है। तो कल से तुम ही इसे अलग अलग चीजें सिखाना, जिससे बच्चे इसे देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाएं। ठीक है बाबा, आज के बाद ये मेरे साथ ही रहेगा और मैं उसको सब कुछ सिखाता रहूंगा। राजू सोनू को पानी पिलाना, नाचना, टोपी पहनना, हाथ मिलाना जैसी कई तरह की चीजें सिखाता है, जिसे देखकर बच्चे और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आओ, देखो देखो बच्चों, ये बंदर कैसे नाच रहा है। देखो देखो। अरे, ये सोनू बंदर तो हाथ भी मिलाता है। जिसे भी इससे हाथ मिलाना हो, वो 2 रुपए देकर इससे हाथ मिला सकता है। ये लीजिए अंकल, 2 रुपए। इसे कहिए मुझसे हाथ मिलाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोनू, इससे हाथ मिलाओ। अंकल, ये लीजिए 2 रुपए। इसे कहिए मुझे टोपी पहनाए। सोनू, इस बच्चे को टोपी पहना। चल। राजू ने सोनू को जो भी सिखाया था, सोनू ने उसको काफी अच्छी तरह से पेश किया, जिस वजह से आज राजू के पिता की अच्छी कमाई हो गई थी। अरे राजू, आज सोनू ने तो कमाल ही कर दिया। तूने इसको जो जो सिखाया था, उससे बच्चे बहुत ही खुश हो गए और आज तो कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। अरे वाह सोनू, शाबाश। बाबा, मैं इसे और भी चीजें सिखाऊंगा, जिससे बच्चे और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब चलो खाना खा लो। राजू और सोनू की जोड़ी जैसे दो भाइयों की जोड़ी जैसी लगती थी। राजू जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। अब राजू खुद सोनू के साथ मिलकर खेल दिखाता था। देखा दोस्तों, कितना सयाना है ये बंदर। आप में से जो भी इसके साथ हाथ मिलाना चाहता है, वो 5 रुपए देकर हाथ मिला सकता है। चल सोनू, तैयार हो जा, पहन ले अपनी टोपी। सोनू और राजू की जोड़ी काफी मशहूर हो चुकी थी। कई सारे गांव वाले अब उन्हें शादियों में और त्योहारों में बुलाकर राजू सोनू का बंदर का खेल देखा करते थे, जिससे राजू की काफी अच्छी कमाई हो गई थी। जब से तुम दोनों ने खेल दिखाना शुरू किया है, हमारे तो भाग ही खुल गए हैं। क्यों राजू के पिताजी? सही कहा तुमने जानकी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा खुद का घर होगा और हम सुख से रह पाएंगे। पिताजी, मैं सोच रहा था कि मैं एक छोटी सी दुकान ले लेता हूँ, जहाँ मैं सोनू के साथ मिलकर खेल दिखाऊंगा और सबको टिकट लेकर खेल देखने आना पड़ेगा, तो हमारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। तू जो भी करेगा बेटा, हम तेरे साथ हैं। राजू ने गांव में एक छोटी सी दुकान ले ली, जहां अब सोनू और राजू मिलकर खेल दिखाते थे। राजू दिन रात मेहनत करता रहा, जिससे उसका नाम हो गया काफी। पर उसकी इस तरक्की से कोई था जो बहुत जल रहा था। वो था उसका चचेरा भाई कालू। देखो तो जरा इसे, कैसे उछल रहा है। मेरे पिताजी ने इसे और इसके बाप को घर से निकाल दिया था। रहने के लिए छत भी नहीं थी इनके पास। और आज देखो, इस बंदर की वजह से इसका कितना नाम हो गया है। तुम कहो तो इसे सही रास्ते पे ला देते हैं। कालू, वैसे भी मेरी कुछ खास पटती नहीं है इस राजू से। हाँ, इसे इसकी औकात तो दिखानी ही पड़ेगी। तो आज रात को इसके बंदर को ही खत्म कर देते हैं। ना होगा बंदर, ना करेगा ये खेल। कालू और विक्रम सोनू को मारने का उन्होंने मौके का फायदा उठाकर सोनू को एक बोरी में बंद कर दिया और जंगल में ले आए। बड़ा उछलता है ना ये बंदर, अब उछल के दिखा। ना रहेगा ये बंदर और ना रहेगी राजू की कमाई। ये चाकू
एक बार इसकी गर्दन पे लग जाएगा तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उस तरफ राजू सोनू को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ पहुंचा। चल चल जल्दी कर, चाकू निकाल और मार दे इसे। हाँ हाँ अभी करता हूँ। विक्रम ने जैसे ही चाकू निकाला, राजू सोनू को बचाने के लिए बीच में आ गया और हाथापाई में चाकू राजू को लग गया। अरे ये क्या किया तुमने? राजू को मार दिया। अगर किसी को पता लग गया तो हमें जेल हो जाएगी। चल चल हम यहाँ से भाग चलते हैं, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। कालू और विक्रम वहां से भाग जाते हैं, पर इस तरह मौत की वजह से राजू भूत बन जाता है। सोनू, देखा तुमने इन लोगों ने क्या किया? सोनू, एक तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो, इसलिए अब तुम्हें ही इन लोगों से मेरा बदला लेना होगा। सुबह जंगल में राजू की लाश मिलती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे की जगह मुझे उठा लेता। माँ, बाबा, मैं यही हूँ और जिसने हमें ये दुख दिया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोनू, यहाँ आओ, चलो मेरे साथ। अब हम उन्हें असली बंदर का खेल दिखाते हैं। राजू और सोनू कालू और विक्रम के पास जाते हैं। सुन, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पर उस बंदर ने तो हमें देख लिया था ना। वो क्या कर लेगा हमारा? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ वैसे कालू। ये बंदर बोल कैसे रहा है? क्यों, डर लग रहा है? मुझे तो लगता है इसमें राजू का भूत आ गया है। अरे, तुम्हें मेरा खेल नहीं देखना? आओ, मैं तुम्हें आज एक अनोखा खेल दिखाता हूँ। अरे ये हवा में कैसे उड़ रहा है? भूत भूत बचाओ! अरे क्या हुआ? तुम्हें मेरा खेल पसंद नहीं आया क्या? रुको, मैं एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, मैं सिर्फ हवा में उड़ ही नहीं सकता, बल्कि ये चाकू भी उठा सकता हूँ, जैसे तुम दोनों ने उस दिन उठाया था मुझे मारने के लिए। हमें माफ कर दो सोनू, हमें माफ कर दो। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। तुमने उस दिन मुझे जाने दिया था क्या? तुम दोनों ने मेरे भाई राजू को मार दिया और वहां से भाग गए। जब तक तुम सबके सामने यह कबूल नहीं करते कि तुमने ही राजू को मारा था, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हम सबको बता देंगे कि हमने ही राजू को मारा था। हमें जाने दो। हाँ हाँ, हम बता देंगे कि हम उस दिन तुम्हें मारने वाले थे, पर राजू बीच में आ गया और हमने उससे चाकू मार दिया। राजू और सोनू ने जो खेल खेला था वो सारे गांव वालों ने देख लिया था और सबको कालू और विक्रम की सच्चाई का पता लग चुका था। तुमने मेरे बेकसूर बेटे की जान ले ली, ये भी नहीं सोचा कि उसके बाद हमारा क्या होगा। तुम दोनों को तो तुम्हारी सजा कानून देगा ही, लेकिन ये गांव भी राजू और सोनू के बिना बेजान सा हो जाएगा। तुम दोनों की वजह से बच्चों के चेहरे से मुस्कान छिन गई। अब ना जाने कौन ये बंदर का खेल दिखाएगा यहाँ। कालू और विक्रम का सच तो सबके सामने आ गया, लेकिन अब सोनू बहुत उदास हो गया था राजू के बिना। सोनू, तू यहाँ क्यों बैठा है? दुकान नहीं जाना खेल दिखाने? तुझे क्या लगता है मैं भूत बन गया तो हमारा साथ छूट गया? अब ये भूत ही बंदर का खेल दिखाएगा। सोनू अपनी दुकान में जाता है और खेल दिखाना शुरू करता है। अरे ये सोनू उड़ कैसे रहा है? अरे सच में ये तो अद्भुत है। देखो जरा, ये हवा में उड़कर खेल दिखा रहा है। मुझे तो लगता है कि राजू भूत बनकर आज भी सोनू के साथ मिलकर खेल दिखा रहा है। अरे ये तो बहुत ही अद्भुत खेल है, ये तो बंदर का खेल दिखाने वाला भूत है। रामपुर गांव में आज भी ये खेल चलता रहा है। बंदर का खेल दिखाने वाला